प्रेज द लॉर्ड। आज की भविष्यवाणी है, सुसमाचार सुनाओ। उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मेरे प्रियो, इस ऊपर दिए गए वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। जब आप सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं तो परमेश्वर चमत्कारों को हुक्म देता है कि वो आपके जीवन में काम करे। फिर परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में काम करते हैं। बाइबल में लिखा है कि चिन्ह और चमत्कार उनका पीछा करते हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाते हैं। जब आप बाइबल में प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रेरितों के द्वारा 7 व्यक्तियों को चुना गया जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण थे। उनको खाना बनाने के लिए चुना गया था। जब आप आगे इन 7 व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि इन्हीं 7 व्यक्तियों ने आगे चलकर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को किया और परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों ने उनका पीछा किया। उसी तरह जब आप पुराने नियम में नेहमिया के बारे में पढ़े तो लिखा है कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने देखा कि यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं और उसकी शहरपनाह टूटी हुई है और परमेश्वर के काम नहीं हो रहे हैं। परमेश्वर के नगर को जला हुआ देखकर नेहमिया का मन जल रहा था, इसलिए उसने फैसला किया कि मैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए जाऊंगा। मेरे प्रियो, नए नियम के अनुसार नेहमिया का परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए जाना, सुसमाचार को सुनाने जाना था, उन चीज़ों को बनाना था जो टूटी थी। उन लोगों को परमेश्वर के रास्तों पर लेकर आना था जो नशे में हैं, जो अपनी बीमारी में हैं। आज हजारों ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को बिना जाने ही मर रहे हैं। उन सब को बचाने और परमेश्वर में लेकर आने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन उनके लिए आपको नेहमिया की तरह परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक लेकर जाना पड़ेगा। पुराने नियम में लिखा है कि अगर कोई लाश पाई जाए तो उस लाश के सबसे करीबी व्यक्ति से उसका लेखा लिया जाएगा, यानी कि जो विश्वासी है और जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है उस व्यक्ति से उस लाश का लेखा लिया जाएगा कि यह आत्मा नरक में कैसे चली गई। मेरे प्रियो, आज आपके आसपास जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, उन सब का लेखा आपसे लिया जाएगा। एक बात हमेशा याद रखें, परमेश्वर का काम कभी भी बैठे रहने से नहीं होगा। परमेश्वर को आज भी उन व्यक्तियों की ज़रूरत है जो अपने तन मन से परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं। इसलिए आज आपको बोझ के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। जब आप परमेश्वर के कामों को करने का निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार आपका पीछा करते हैं। और जब आप लगातार प्रार्थना, वचन और उपवास में रहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है और आपके ऊपर अपने भेदों को प्रकट करता है ताकि आप परमेश्वर के कामों को कर सके। आमीन।